नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई का किला यानी झांसी के किले के बारे में। अगर आपको ऐतिहासिक स्मारक और किले देखने का शौक है तो इस बार आप झांसी का किला देखने का प्रोग्राम बना लीजिए। इस किले में भारत का समृद्ध इतिहास छिपा हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी बयां करता हुआ यह किला झांसी की रानी का अदम्य साहस और वीरता का परिचायक है। अब यह किला खंडर हो चुका है और अब पुराने गौरवमयी इतिहास के बारे में बतलाता है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट इस किले को देखने के लिए जाते हैं और यहाँ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। किसी ज़माने में वीर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसी किले में रहा करती थी। यह किला उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। झांसी बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। आइए इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी देते हैं। झांसी का किला बगीरा पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह देव ने करवाया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस किले का एक बड़ा हिस्सा टूट गया था। किले के भीतर भगवान गणेश को समर्पित मंदिर और एक बहुत ही अच्छा म्यूजियम बनाया गया है, जिसे टूरिस्ट देखकर खुश हो जाते हैं। यहाँ का सैलानी शहीदों को समर्पित युद्ध स्मारक और रानी लक्ष्मीबाई पार्क घूमने के लिए भी जाते हैं। किले में झांसी के सुंदर दृश्यों को देख सकते हैं। इस किले में प्रवेश के शुल्क देना होता है और यह सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है। इस किले की गिनती भारत के सबसे ऊंचे किलों में से एक की होती है। शुरू के वर्षों में यह किला ओरछा के चंदेल राजाओं की सेना के लिए सुरक्षित एक गढ़ माना जाता था। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह किला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजी फौजों के बीच में यहाँ पर बड़ी भीषण लड़ाई हुई थी और यह किला इस बात का गवाह है। झांसी की रानी को युद्ध में पराजित करने के बाद इस किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। बाद में किले को ग्वालियर के महाराजा जियाजी राव सिंधिया को दे दिया गया। इस किले में सैलानी रानी महल देख सकते हैं, जहां रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। इसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के साथ ही पुनर्निर्मित कर संग्रहालय में बदल दिया गया है। यहाँ की वास्तुकला आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। टूरिस्ट यहाँ भारत के समृद्ध इतिहास, शासकों, उनकी परंपरा, मध्यकाल और उसके बाद की घटनाओं को अपनी आँखों से म्यूजियम में देख सकते हैं। यह महल सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। इसके अलावा टूरिस्ट झांसी का सरकारी संग्रहालय भी देख सकते हैं, जो सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। यह किला 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई 225 मीटर और लंबाई 312 मीटर है। किले की ग्रेनाइट की दीवारें 16 से 20 फीट मोटी हैं और यह किला अपने आप में उस टाइम का एक बहुत ही शक्तिशाली किला माना जाता था। उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर झांसी, जो कि अपने गौरवशाली इतिहास के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह जुनादेव ने करवाया था। देखिए, नाम से पता चल ही जाता है कि यह किला भारत देश के उत्तर प्रदेश के एक ज़िले झांसी के अंदर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। अब बात आती है कि आप यहाँ तक आए कैसे। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के इस किले को देखने के लिए आपको सबसे पहले झांसी शहर पहुँचना होगा। अब झांसी आने के लिए भारत के लगभग हर बड़े शहर से ट्रेन मिल जाती है, फ्लाइट भी मिल जाती है। यहाँ सबसे नज़दीक एयरपोर्ट ग्वालियर में है।
वैसे सबसे बेस्ट तो झांसी के लिए ट्रेन ही है, बाकी आप अपनी गाड़ी या बस के द्वारा भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि यह शहर सड़क मार्ग से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप झांसी आ गए, उस रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अब आपको किसी को बोल दीजिए कि झांसी का किला देखने के लिए जाना है, आप यहाँ से ऑटो रिक्शा, टैक्सी या रिक्शा भी ले सकते हैं और ये बजट में मिल जाता है। वो बुक करने के बाद आप झांसी का किला देखने के लिए जाइए। शहर झांसी से लगभग हर व्यक्ति रानी लक्ष्मीबाई किले के बारे में जानता है। आपको यहीं तक आने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। टाइमिंग झांसी के किले के खुलने और बंद होने का हमने आपको बता दिया है, और यहाँ पर फीस भी लगता है। इंडियन के लिए 25 रुपये और फॉरेनर के लिए 300 रुपये लगता है। यहाँ घूमने के लिए कड़क बिजली तोप झांसी के किले में जैसे आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले ही दिखाई देगी, और कड़क बिजली तोप देखकर आपको देशभक्ति और वीरता से ओतप्रोत फीलिंग आएगी। इस तोप का आकार काफ़ी बड़ा है। एक और बात, इस तोप में जंग बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। गुलाम गौस खां साहब कड़क बिजली तोप को चलाते थे। इस तोप की आवाज़ बहुत तेज़ थी, इसलिए इसको कड़क बिजली तोप कहा जाता था। यहाँ राजा वीर सिंह जुदेव द्वारा बनाया गया एक पंचतलीय महल था। रानी लक्ष्मीबाई जी ने इस महल के भूतल का प्रयोग सभा कक्ष के रूप में किया था। जो इस महल का प्रथम तल था, वहाँ रानी ठहरती थी। किले के अंदर गणेश मंदिर है, जो झांसी का किले का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थान है। आप यहाँ जरूर आइए। यह गणेश मंदिर 2 मंजिल का है। यह मंदिर मराठा शैली में बना हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई गणेश मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना करने के लिए जाती थी। गणेश मंदिर के पास से जो सीढ़ियाँ ऊपर गई है, वहाँ जाओगे तो आपको एक तोप दिखाई देगी जिसका नाम भवानी शंकर तोप था। गणेश मंदिर के पास में ही बरादरी, जिसका निर्माण राजा गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए सन 1838 से 58 तक के बीच में करवाया था। यह बरादरी एक चौकोर से चबूतरे पर बनाई गई है। इस बरादरी को छत को एक छोटे से जलाशय के रूप में बनाया गया है, जिसे बरादरी में फव्वारे चलाते थे। यहाँ पर शिव मंदिर भी है। किले के अंदर बना हुआ शिव मंदिर बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर का शिवलिंग ग्रेफाइट का है। कहा जाता है कि इस शिव मंदिर में भी रानी पूजा करती थी। यहाँ वही कुदान स्थल, वही जगह है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने छोटे पुत्र के साथ घोड़े पर बैठकर छलांग लगाई थी, जहाँ से जब आप नीचे देखोगे तो एक बार आश्चर्यचकित हो जाओगे, इतनी ऊंचाई से आखिरी कैसे कूद गई रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन यह एकदम सत्य है, और निसंदेह रानी लक्ष्मीबाई एक वीर और निडर महिला थी। झंडा बुर्ज झांसी का किले का सबसे ऊंचा स्थल है। यहाँ पर तिरंगा लहराया जाता है, जहाँ से आपको पूरी झांसी दिखाई देगी। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे भी देते रहेंगे। नमस्कार।